इस तरह का वजाइनल डिस्चार्ज अगर आपको पीरियड डेट से पहले हो रहा है तो आप इस वजाइनल डिस्चार्ज के थ्रू कैसे पता कर सकते हैं कि इस महीने आपके पीरियड्स आएंगे या फिर आपको प्रेगनेंसी रुक गई है यानी गर्भधारण हो गया है। वजाइनल डिस्चार्ज हर एक महिला का निकलता है और वजाइनल डिस्चार्ज जो होता है वो जनरली नॉर्मल होता है। इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है पीरियड साइकिल हर वक्त बदलती रहती है। ये महीने में हर महिला को अलग अलग तरह का डिस्चार्ज होता रहता है और ये जो चीज़ होती है वो एकदम नॉर्मल चीज़ होती है। महिला को लड़कियों को अलग अलग टाइम से अलग अलग टाइप के डिस्चार्ज आते रहते हैं। मतलब जब आपकी माहवारी आने वाली होती है तब आपका डिस्चार्ज अलग होता है। इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है, इसका जो कलर है उसमें बदलाव आ जाता है। उसके बाद जब महिला का इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है यानी ओवुलेशन का टाइम होता है, यानी जब आपकी ओवरी से एग रिलीज़ होगा तब वजाइना से एक अलग तरीके का डिस्चार्ज निकलता है। और जब आपको प्रेगनेंसी रुकती है तब उसका डिस्चार्ज का जो कलर है उसमें फ़र्क आता है और थोड़ा रंग भी उसका अलग होता है। इसी के साथ उसमें एक अलग सी स्मेल हो जाती है। तो ये किस तरीके के बदलाव होते हैं और कैसे आप ये पता कर सकते हैं कि ये बदलाव आपकी प्रेगनेंसी रुकने के हैं या फिर पीरियड आने के हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ओवुलेशन टाइम पर यानी जब आपका अंडा बाहर आता है आपको किस टाइप का डिस्चार्ज वो निकलता है। और अगर आप जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी करना चाहते हैं तो इस डिस्चार्ज को समझकर अपनी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो कभी कभी आपने एक चीज़ नोटिस की होंगी, जो मिड साइकिल होता है उस साइकिल में क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा वेट फील कर रहा होता है। यानी आपकी जो पैंटी होती है उसमें बहुत ज़्यादा गीला गीला आपको महसूस होता है। और ये जो डिस्चार्ज होता है वो देखने में एकदम वाइट नहीं होता है, एकदम वाटरी ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे कि आप कच्चा अंडा देखते हो, उसके कच्चे अंडे के अंदर जैसा फ्लूइड होता है उस तरह का ये डिस्चार्ज होता है। एक्चुअली में वजाने से इस तरह का जो डिस्चार्ज निकलता है ताकि पुरुष के जो स्पर्म है ऊपर बच्चेदानी में तैरकर आराम से जा सके। और उस टाइम आप रिलेशन बना लेते हो तो स्पर्म ज़्यादा देर तक रह सकते हैं और हाई स्पीड में फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच जाते हैं। आपको पता होगा कि जो पुरुष के स्पर्म होते हैं वो 2 मिलियन तक होते हैं। एग और स्पर्म मिलके जाइगोट बनाते हैं और वो आगे जाके सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और इस सारी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस प्रोसेस को लगभग 4 से 5 दिन का समय लग जाता है। उसके बाद वो एक एम्ब्रियो बनाते हैं और एंडोमेट्रियम की लाइनिंग में आके चिपकते हैं। इस प्रोसेस को भी 6 से 7 दिन का समय लगता है। 7 दिन बाद जब आपका इम्प्लांटेशन होता है उस समय जो वाइट डिस्चार्ज होता है वो थोड़ा सा थीन होता है, क्लियर होता है, मिल्की वाइट होता है। उसमें किसी तरह की स्मेल नहीं होती है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो डिस्चार्ज होता है वो पीरियड आने से पहले का उसका जो साइन होता है, उसका जो संकेत होता है वो कैसा होता है। तो पीरियड आने से पहले का जो डिस्चार्ज होता है वो आपकी पीरियड डेट के 4 से 5 दिन पहले निकल सकता है। अगर ओवुलेशन के बाद महिला का इम्प्लांटेशन सफल नहीं होता है उस टाइम जो डिस्चार्ज निकलता है वो हमेशा ड्राई निकलेगा और स्टिकी निकलेगा। आपको बिल्कुल भी वेट फील नहीं होगा, गीला गीला महसूस नहीं होगा। इसी के साथ जो पीरियड आने से पहले कुछ महिला को पिंकिश या फिर ब्राउन कलर का डिस्चार्ज भी निकलता है। पिंक और ब्राउन कलर का डिस्चार्ज बहुत से महिलाओं में इसलिए निकलता है क्योंकि यूट्रस में आपका जो पुराना ब्लड होता है, ओल्ड ब्लड होता है, वो रुका होता है। तो पीरियड से कुछ दिन पहले वो निकलता है और इसके बाद महिलाओं में पीरियड आ जाते हैं। अब बात करते हैं ये जो डिस्चार्ज निकलता है, क्योंकि ओवुलेशन के बाद महिला के बॉडी में एक प्रोजेस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है और वो अगर प्रेगनेंसी रुक गई तो प्रोजेस्टेरोन नाम का जो हार्मोन होता है वो बढ़ जाता है। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से कुछ महिला में वेजाइनल डिस्चार्ज निकलता है, यानी पीरियड आने से पहले ऐसा डिस्चार्ज जो निकलता है। तब हम बात कर लेते हैं अर्ली प्रेगनेंसी डिस्चार्ज के बारे में। यानी जब महिला को प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है तो उसको किस तरह का डिस्चार्ज महिला को आता है। तो ज़्यादातर महिलाओं में डिस्चार्ज निकलता है जब महिला गर्भधारण कर लेती है। जिस मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रेगनेंसी रुकती है यानी गर्भधारण होता है उस साइकिल के अंदर जो वाइट डिस्चार्ज निकलता है वो भी बढ़ जाता है। ये वाइट डिस्चार्ज दूध या पानी जैसा वाइट होगा, कभी कभी थोड़ा स्टिकी वाइट हो सकता है और इसमें किसी तरह की स्मेल नहीं होती है। वाइट डिस्चार्ज की जो मात्रा है वो इसमें बढ़ जाती है। ये प्रेगनेंसी रुकने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट लक्षण होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है।
ये डिस्चार्ज निकलता क्यों है? क्योंकि जो प्रेगनेंसी है वो रुकती है तो आपके शरीर में एक हार्मोन, बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हार्मोन में बदलाव आते हैं। उस वजह से वजाइनल के एरिया का जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वजाइनल की वॉल्स जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, जिस वजह से डिस्चार्ज और भी बढ़ जाता है। ये डिस्चार्ज आपकी वजाइना को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करती है, बचाती है, आपकी वजाइना को क्लीन रखती है, वजाइनल के जो पीएच बैलेंस होता है उसको बैलेंस रखती है। यानी कि डिस्चार्ज जो होता है वो एक नेचुरल मैकेनिज़्म है। ये वैजाइनल डिस्चार्ज निकलना आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, वो आपको बहुत सारे इन्फेक्शन से बचाता है। बस ये जो डिस्चार्ज होता है वो हर एक टाइम अलग होता है, पीरियड आने के टाइम अलग होता है, ओवुलेशन के टाइम अलग होता है, और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है उस टाइम अलग होता है, तो जिसको आप इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हो। ऐसे ही हेल्थ से रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इस चैनल पर IUI, IVF और प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगे। तो मेरा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर यूज़फुल लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।